बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 8 किलो कौरमा आप आसानी से घर में ही बना सकते हैं। देग मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बनाकर अपनी पार्टीज़ पे सर्व कर सकते हैं, बनाकर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 8 किलो चिकन का गोश्त लिया था, उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद सिरका 4 टेबल स्पून लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर दोबारा पानी में से निकाला है। पानी से निकालने के बाद उसको टोकरी में डालकर रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। जब एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाएगा तो भी मज़ेदार कौरमा तैयार होगा। तो बड़े से बर्तन में सारा चिकन डाल दिया है जिसमें पानी नहीं है, पानी ड्रेन हो चुका है। अब इसको नमक लगाएंगे, 2 टेबल स्पून नमक लगा देंगे। और दही जो है वो बीच करके साइड पे रखा हुआ था, दही को ज़रूर बीच करें। 1 किलो इसके अंदर दही डाल देंगे। अगर बीच करके नहीं डालेंगे तो कौरमा फटा फटा सा बनेगा। दही लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आधे घंटे के लिए। बाकी चीज़ों के साथ प्रेपरेशन कर लेते हैं। बड़ा सारा देगचा यूज़ करेंगे, खुले बर्तन में बनाएं ताकि गोश्त जो है वो उसके पीसेस टूटे ना। देगचे में 1 किलो घी डालेंगे। घी आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। प्याज जो है 1.5 किलो डालेंगे। प्याज इतने फ्राई करने हैं कि ये सुनहरी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने जलाने नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्याज जला देंगे, डार्क कलर आ जाएगा प्याज का, तो कौरमे का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसी तरह सुनहरी से गोल्डन से ही होने चाहिए। सारे प्याज निकाल देंगे जो सुनहरी हो चुके हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की किचन में आ रही है। प्याज निकालने के बाद इसी बर्तन में जो घी पड़ा हुआ है उसमें गोश्त को फ्राई कर लेंगे, जिसको दही और थोड़ा सा नमक हमने लगाया हुआ है। तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे। पानी ताकि ड्राई होना चाहिए। इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे। पूरी कुकिंग जो है ढक्कन के बगैर ही करेंगे, तभी गोश्त के पीसेस उसी तरह रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। 5 से 6 मिनट इसको बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो गोश्त सख्त सा हो जाएगा। बस वाइट सा इसका कलर होना चाहिए। 2 फूल इसमें बादियान के डाल दिए हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह जब फ्राई हो जाए 5 से 6 मिनट, तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे, जो गोश्त ने भी छोड़ा है और उसका दही का भी पानी है। तो चिकन सारा निकाल लेंगे और फुल फ्लेम पे थोड़ा सा पानी ट्राई कर लेंगे, जैसे कि आपको वाइट सा चिकन नज़र आ रहा है। अब घी जो है थोड़ा सा डाला है, उसमें लहसुन 100 ग्राम, लहसुन अदरक की पेस्ट और इसमें हरी मिर्च कुटी हुई 100 ग्राम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्का सा बस फ्राई करेंगे, कच्चापन इसका दूर कर देंगे। और जो साइड पे हमने गोश्त रखा हुआ था फ्राई किया हुआ, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। सारा प्रोसेस आप इसी तरह करना है, तभी आप मज़ेदार कौरमा बना सकेंगे। इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे और अब इसमें नमक 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे और 4 टेबल स्पून ही सुरख मिर्च है और 4 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च शामिल कर देंगे। स्टेप बाई स्टेप चीज़ें डाले हैं। घर का गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल कर देंगे। घर का जो मसाला है गरम मसाला, उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। कोशिश करें घर में ही गरम मसाला बनाकर इसमें शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मसाले डाले हैं 3 से 4 मिनट लगेंगे। और जब भी चम्मच चलाएं तो आप देगचे को टच करके चम्मच को चलाएं। अगर आप चम्मच उस तरह चलाएंगे, अगर गोश्त को टच करके, तो गोश्त टूट जाएगा। 1.5 किलो टमाटर जो है उनकी प्यूरी बना ली है, तो प्यूरी को भी डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। टमाटरों का कच्चापन दूर होना चाहिए। टमाटरों का कच्चापन दूर होगा तो गोश्त का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फुल फ्लेम रखें, तेज़ फ्लेम पे सारी कुकिंग करनी है, हल्की फ्लेम पे आपने कुकिंग नहीं करनी। गोश्त को उलट पुलट कर लिया है अच्छी तरह। अब इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। कौरमे मसाले के 2 पैकेट शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। सेम उसी तरह इसका टेस्ट आपको लगेगा जैसे आप कौरमे की देग मंगवाते हैं या फिर शादी ब्याह पे खाते हैं, तो उसी तरह का मज़ेदार कौरमा बनेगा। इसको हिला लेंगे अच्छी तरह 5 से 6 मिनट, फिर दोबारा करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं इस पर 1 से 1.5 घंटा लगेगा। निकाला भी है फ्राई करके गोश्त, प्याज भी निकाले है, यानी कि सारे काम पे आपका 1.5 घंटा लगेगा। कुकिंग टोटल इस वक्त जो इसकी हमने की है वो 40 मिनट होगी। बाकी जो निकालने पे और टाइम लगा है। प्याज जो फ्राई करके रखे हुए थे ये सारे ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह प्याज जो है इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इतना भुनाई करेंगे कि प्याज इसके अंदर बिल्कुल मसल जाएं और मिक्स हो जाएं, तो कौरमे का फ्लेवर आएगा। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह, चम्मच चलाएंगे 5 से 6 दफ़ा चम्मच चलाएंगे।
देगचे को टच करके चलाएंगे, दीवार के साथ करेंगे ताकि गोश्त जो है वो ना टूटे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह बस आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसने घी छोड़ दिया है, गोश्त ने, ये भून चुका है। तो तब आप अपनी मर्ज़ी का इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। जितना आप शोरबा चाहते हैं उतना आप शोरबा बना सकते हैं। जब आपने पानी डालना है तो पानी बॉयल करके डालना है और हल्की फ्लेम पर आप इसको 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। हल्की फ्लेम पे रखेंगे तो सारा इसके ऊपर घी आ जाएगा और खुशबू भी आएगी और आपको पता चल जाएगा कि अब कौरमा तैयार हो चुका है। गोश्त को चेक करें, गोश्त भी गल जाएगा। मैंने जितनी भी कुकिंग की है इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया, ढक्कन के बगैर ही कुकिंग की है। गोश्त टूटेगा भी नहीं, उसी तरह गोश्त रहेगा और मज़े का भी बहुत बनेगा। अब इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, थोड़ी सी इसके अंदर से स्टीम निकल गई थी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस तरह डालने के बाद कुछ बॉक्सेस में डाला था, कुछ पैकेट्स बना के डाला था। छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे, साथ नान भी रखे थे और इस तरह जितने लोग थे डिज़र्विंग उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आप इस तरह बनाकर सर्व कर सकते हैं। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस तरह कौरमा बनाएं मज़ेदार, अपनी पार्टीज़ पे भी सर्व करें, अपने बच्चों के साथ खाएं और डिस्ट्रीब्यूट भी करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा कौरमा बना। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।